मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे CUT UG 2025 को लेकर। आर्ट्स से भी अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप BSc कर सकेंगे। 12वीं के अनिवार्य विषय की नहीं रहेगी बाध्यता। अपनी रुचि से कला, विज्ञान, कॉमर्स में कोई भी किसी भी संकाय में आप एडमिशन ले सकेंगे। बड़े बदलाव के साथ आएगा फॉर्म। यूजी पीजी में अब 2 बार प्रवेश का मौका मिलेगा। एक प्रवेश का फॉर्म का मौका होगा आपका जनवरी फरवरी में और एक होगा जुलाई और अगस्त में। तो यानी आप 2 बार आप एडमिशन ले पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो डिटेल दी गई है वो दी गई है यूजीसी ने यूजी और पीजी कोर्स के लिए तैयार किए गए नियम। 2 सत्रों में प्रवेश होगा। पहला सत्र आपका होगा जुलाई और अगस्त में एडमिशन मिल जाएगा। अब आपको वैसे क्या होता था जो है जुलाई अगस्त में ही एडमिशन होते थे हर साल, लेकिन अब जुलाई अगस्त के साथ साथ दूसरा जनवरी और फरवरी में भी आप यूजी में यानी स्नातक में और परास्नातक में एडमिशन ले पाएंगे। जैसे आपको BA BSc BCom करना है तो आप चाहे जनवरी फरवरी में एडमिशन लें, चाहे आप जुलाई और अगस्त में एडमिशन लें। तो यानी दोनों तरीके से आप जो है ले पाएंगे। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम यानी संकाय में के बंधन से जकड़ी शिक्षा व्यवस्था को अब मुक्त कर दिया गया है, आज़ादी दे दी गई है उसे। और अब स्ट्रीम आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट हों और किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हो सकेंगे। यहाँ पर MTech और ME में प्रवेश ले सकेंगे BSc ऑनर्स करने वाले। तो इन्होंने कहा कि स्नातक और परास्नातक में प्रवेश से जुड़ी प्रस्तावित नए नियमों के तहत फिजिक्स, बायोलॉजी और गणित आदि विषयों से 4 वर्षीय BSc ऑनर्स करने वाले छात्र भी अब MTech और ME में एडमिशन ले सकेंगे। अगर आपने BSc की है और अगर आप MTech करना चाहें और ME करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी तक MTech और ME में सिर्फ BTech और BE के छात्र ही प्रवेश ले रहे थे। अब 4 साल का अगर आपने BSc कर रखा है, अब आप समझिए 4 साल की अगर BSc आपने कर ली है 4 साल वाली, तो आप MTech में भी एडमिशन ले सकते हैं। किसमें? MTech में भी एडमिशन ले सकते हैं। या ME जो होता है इसका पोस्ट ग्रेजुएशन BE का, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? यानी BSc करने वाला भी MTech और ME में एडमिशन अब ले पाएगा। तो ये नियमों में यहाँ पर बदलाव किया गया है और कहा गया है कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी भी संकाय से कर सकेंगे स्नातक, और यहाँ पर 12वीं के अनिवार्य विषय की नहीं रहेगी बाध्यता। और यहाँ पर लेवल 4 और उसकी भी बात यहाँ पर रेगुलेशन के टर्म्स में नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। इसमें ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, लेवल 4 में किसी भी स्ट्रीम में 12वीं के बाद आप दाखिला ले सकेंगे। CUT UG, देखिए यहाँ पर CUT UG 2025 और संबंधित यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पास करनी होगी। इसके लिए करना क्या होगा? आपको CUET का जो फॉर्म आता है उसे आपको पास करना होगा, क्योंकि उसमें जिस विषय के मान लीजिए BSc आपको करनी है तो BSc से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन विषयों के साथ आपको इससे क्वालिफाई करना होगा, उसकी मेरिट में आना होगा और आप तब कर पाएंगे। इसी तरीके से आप BA करना चाहते हैं तो BA के जो सब्जेक्ट्स BA में ज़रूरी होते हैं वो सब्जेक्ट्स आप एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी आपके 12वें कक्षा 12 में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे इनका लेना देना यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बदलाव जो है वो CUET के लिए है। जो CUET का जो यहाँ पर प्रावधान है, जो इसका जो फॉर्म आएगा उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स आप चुनते हैं वही इम्पोर्टेंट होंगे। उनमें आप मेरिट के अनुसार आ सकें। जब मेरिट के अनुसार उसमें आ सकेंगे तो आप एडमिशन ले लेंगे। आप चाहे आर्ट साइड से हों, चाहे आप आर्ट साइड से हों या एग्रीकल्चर से हों, या आप कॉमर्स से हों, जो है BCom करना चाहते हो और कॉमर्स से आप हों यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अब BSc करेंगे, आपका मूड बदल चुका है, इंटर के बाद आप कहते हैं हम BSc करेंगे और आपके पास यहाँ आर्ट्स और यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं थी, तो आप BSc करना चाहते हैं,
फिर तो आप क्या करना होगा, आपको सीयूटी का फॉर्म भरना होगा और सीयूटी का फॉर्म भरने के बाद जो बीएससी में अनिवार्य विषयों के रूप में जो पेपर वहाँ सेलेक्ट किए जाते हैं उनकी आपको परीक्षा देनी होगी। फिर आपको क्वालिफाई करना होगा और फिर आप एडमिशन ले पाएंगे संबंधित विश्वविद्यालय में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजी प्रवेश पीजी में अब 2 बार मिलेगा आपको जो है यहाँ पर दिसंबर तक मांगी गई है गाइडलाइन। 23 दिसंबर के बाद इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। अभी आज जो है अभी समय है करीब करीब जो है 17-18 दिन का, तो ये 23/12/2024 तक इसकी डिटेल मांगी गई है। गाइडलाइन पर प्रतिक्रिया देनी है। फिर उसके बाद आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये जो बदलाव हैं वो कैसे लगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।